लास्ट टाइम पिछले बार हम लोग बैलेंस की आवश्यकता की बात कर रहे थे और इस बैलेंस के कई रूप हैं, कई स्तर पर बैलेंस की आवश्यकता है। शरीर के स्तर पर, प्राण के स्तर पर, मन के स्तर पर, और एक सबसे बड़ा बैलेंस और कुछ प्रकार से कठिन बैलेंस जिसकी आवश्यकता होती है वो है व्यक्तिगत प्रयास और समर्पण के बीच में। बहुत बार व्यक्ति दो प्रकार का रूप ले लेता है। एक प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत प्रयास पर निर्भर करते हैं और सब कुछ उनको ऐसा लगता है कि मेरे प्रयास के अनुरूप और उसके अनुसार साधना चलेगी और उसका फल मिलेगा। और इस प्रयास के पीछे कभी कभी एक फल की आशा भी होती है कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ रोज़ सुबह से शाम तक और धीरे धीरे मुझे इसका फल साधना की अवस्थाओं के रूप में प्राप्त होगा। यदि इस प्रयास के पीछे एक बहुत प्राणिक संकल्प, एक प्राण का खेल होता है, तो कुछ समय बाद व्यक्ति बहुत निराशा से घिर जाता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि अरे इतना कुछ करने के बाद भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कारण ये कि प्रारंभ से ही पूरी साधना को उल्टा पकड़ा गया था। व्यक्तिगत प्रयास कितना भी अधिक हो लेकिन उसकी एक सीमा होती है। एक समय आता है जब पूरे प्रयास करने के बाद भी व्यक्ति को सरेंडर के ऊपर निर्भर करना पड़ता है कि मेरे प्रयास का फल देना, नहीं देना, कितना देना, कब देना, ये सब कुछ भगवान के हाथ में है। ये एक पहला स्टेप है कि मैं प्रयास करूँगा लेकिन इसका फल देंगे या नहीं देंगे, कितना देंगे, कब देंगे, भगवान के हाथ में है। एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल प्रयास नहीं करते हैं, जिनको लगता है कि सब कुछ मैंने भगवान पर छोड़ दिया है और भगवान सब कुछ करेंगे। इस दूसरे प्रकार के में हम लोग दो अवस्था ले सकते हैं। एक जो वास्तव में सचमुच भगवान के ऊपर समर्पण भी करते हैं, उन पर निर्भर करते हैं और उनके प्रति पूरा भरोसा रखते हैं। यदि वास्तव में ये एटीट्यूड है और साथ में एक भक्ति है, केंद्रीय भक्ति, तो सच है कि धीरे धीरे भगवान सब कुछ करते हैं और वहाँ जहाँ हमारा प्रयास हम नहीं कर पाते उस स्थान पर भी वो काम करते हैं। लेकिन एक दूसरा एटीट्यूड इसमें होता है जहाँ वास्तव में ना समर्पण होता है, ना निर्भरता होती है, ना भरोसा होता है, परंतु समर्पण का शब्द प्रयोग होता है मात्र हमारी तामसिकता के लिए। हम तामसिक रहना चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते हैं। हम प्रयास कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि हमने समर्पण कर दिया और भगवान हमको जो देंगे समर्पण के अनुसार देंगे। इसका एक राइट बैलेंस लाना बहुत कठिन होता है और इसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे बीज वृक्ष बनता है तो उसमें कुछ काम किसान करता है, कुछ काम ऋतु और प्रकृति की शक्तियाँ करती हैं, और कुछ काम होता है जो बीज के अंदर जो अंतर्निहित शक्ति है वो करती है। और तीनों को अगर हम देखें तो किसान का काम है बीज के लिए भूमि को तैयार करना, ये किसान का काम है। वो भूमि को जोतता है, मेहनत करता है, लेकिन कितना भी वो भूमि को जोत ले, मात्र भूमि जोतने से बीज नहीं निकलेगा। वो चाहे सारा जीवन भूमि जोतता रहे लेकिन बीज नहीं निकलेगा। वो उसके ऊपर निर्भर ही नहीं करता है। भूमि जोतता है ताकि बीज को निकलने में भूमि बाधा नहीं पैदा करे। तो हमारा जो पर्सनल एफर्ट है वो इसलिए है कि भगवान की जो शक्ति कार्य करेगी हमारे अंदर, तो हमारा मन, प्राण, शरीर उसमें बाधक ना बने। दैट इज़ द रोल ऑफ पर्सनल एफर्ट।
पर्सनल एफर्ट डज नॉट गिव द फ्रूट ऑफ साधना, इट प्रिपेयर्स द आधार। तो किसान भूमि जोतता है, उसी प्रकार से जब हम मन प्राण शरीर का प्रयास करते हैं तो हम भगवान की कृपा को, उनकी शक्ति को कार्य करने के लिए इस भूमि को तैयार करते हैं। फिर जब बीज निकलता है तो समय समय पर सींचना होता है। साधना में सींचने का मतलब है भगवान को समय समय पर याद करना, जितना अधिक याद करें, उनसे प्रेम करना, उनके अध्ययन करना, ये सब भूमि को सींचना। क्योंकि जब ये चीज़ जल हम डालते हैं तो बीज निकलता है। चैत्य क्या मांगता है? जैसे हम शरीर को भोजन देते हैं, मन को अलग प्रकार का भोजन चाहिए, शरीर को हम खाने के रूप में स्थूल भोजन देते हैं तो शरीर पोषित होता है। इंद्रिय को इंद्रिय का भोजन चाहिए। इंद्रिय का भोजन क्या है? जब हम सुंदर स्पंदन, वे स्पंदन, चाहे वो आँख के स्तर पर या कानों के स्तर पर जो सुंदर हैं, जो सामंजस्यपूर्ण है, वो स्पंदन देने से हमारी इंद्रिय की शक्ति का विकास होता है। उसी प्रकार से मन को जब हम भोजन देते हैं, माँ से किसी ने पूछा था व्हाई शुड यू स्टडी, पिछले बार शायद यहाँ पर या किसी दूसरे ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था कि कैसे अमृतदा को कुछ समझ नहीं आता था लाइफ डिवाइन। तो श्री अरविंद से उन्होंने कहा जब नए नए आए थे कि आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मुझे कुछ समझ नहीं आता। श्री अरविंद कहते स्टिल यू शुड रीड इट, फिर भी तुमको पढ़ना चाहिए। और माता जी ने उनको अनुभव दिया था, जब वो एक बार लाइफ डिवाइन पढ़ रहे थे, माँ जा रही थी, कहा व्हाट आर यू रीडिंग मदर? लाइफ डिवाइन। क्या पढ़ रहे हो? ब्रह्म के बारे में। माँ कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ कहती कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रहा, पढ़ो। फिर माँ ने उनको एक यहाँ पर हल्का सा टैप किया और उनको ब्रह्म चेतना का अनुभव हुआ। ये क्यों अमृता को टैप किया, ब्रह्म चेतना का अनुभव हो गया, लेकिन हर किसी को ऐसा क्यों नहीं होता है? यहीं पर व्यक्तिगत प्रयास, जब हम नहीं कर सकते हैं फिर भी करने की चेष्टा करते हैं। नहीं समझ आ रहा है, एक शब्द नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, भगवान की चिट्ठी है। दिव्य जीवन फिलॉसफी नहीं है, भगवान का लिखा हुआ चिट्ठी है मनुष्य के लिए, भगवान की भाषा में लिखा है। हमको नहीं समझ आती है, कोई बात नहीं, हम लोग मूर्ख या अज्ञानी हैं, प्रयास करेंगे। दिस इज एफर्ट। तो जब हम प्रयास करते हैं, ये नहीं कि केवल दिव्य जीवन, कोई भी चीज़ जब हम थोड़ा पढ़ते हैं तो हमारी चैत्य सत्ता जो पीछे है, मन कुछ नहीं समझता, लेकिन ठीक जैसे जब पानी डालते हैं तो जमीन जब पथरीली होती है तो सीधा पानी नीचे नहीं जाता है, लेकिन रोज पानी डालेंगे तो धीरे 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 पथरीला जमीन में भी पानी नीचे जाएगा। तो उसी प्रकार से जब हम प्रयास करते हैं, मन को मन का भोजन चाहिए। जब हम माँ श्री अरविंद की वाणी पढ़ते हैं नियम से, पतंजलि के योग सूत्र में स्वाध्याय एक अपने आप में एक डेली रूटीन है, और इस शब्द ही अपने आप में बहुत सुंदर है। अध्ययन, अध्ययन जो रूट से अगर इसको हम लोग देखें तो इट विल कम कि वो जो सबसे ऊपर है अधिष्ठात, उसकी ओर जो ले जाता है हमको, वो अध्ययन है। इतना सुंदर शब्द है। तो जब हम अध्ययन करते हैं माँ श्री अरविंद की वाणी की, तो हमारे मन की भूमि को तैयार करता है। हमको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। साथ में इस मन की भूमि से थोड़ा उसका पानी हमारे चैत्य सत्ता के पास भी जाता है। चैत्य सत्ता ठीक जैसे बीज में पानी डालते हैं खिल उठती है, अच्छा कहीं से पानी आ रहा है, ठीक वैसे जब बीज अंदर तड़प रहा होता है, उसको पानी मिलता है तो खुलने लगता है। उसी प्रकार से चैत्य का भोजन है। चैत्य का भोजन है भगवान का स्मरण, उसको वही चाहिए, भगवान का दर्शन, भगवान का मनन, भगवान का चिंतन। जब हम उस वातावरण में स्वयं को डालते हैं तो चैत्य खुलता है। ये प्रयास है। परंतु कब वो बीज खुलेगा? वो बीज के अंदर एक शक्ति डाली गई है, वो शक्ति धीरे धीरे ऊपर जो सूर्य है और जो आसपास ऋतु है उसके अनुसार वो खुलती है। अगर कोई किसान सोचता है कि मैंने बीज जोता है, मैंने बीज को वृक्ष बनाया है, तो वो बहुत बड़ा मूर्खता कर रहा है। तो उसी प्रकार जब हम लोग सोचते हैं हम व्यक्तिगत प्रयास कर रहे हैं, हमारे व्यक्तिगत प्रयास से साधना चल रही है, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है।
और इसको एक और व्यापक स्तर पर देख सकते हैं। ये गीता में बताया गया है और श्री अरविंद भी इसको बताते हैं कि किसान का प्रयास भी वास्तव में प्रकृति किसान के अंदर प्रयास करती है। अगर प्रकृति ढीली हो जाए तो किसान चाह करके भी प्रयास नहीं कर सकता है, शिथिल हो जाए। तो उसी प्रकार से हमारा जो व्यक्तिगत प्रयास भी है वो भी भगवान की शक्ति हमको प्रयास करने की शक्ति देती है। तो जब हम इस भाव से जीते हैं कि हमारा व्यक्तिगत प्रयास के पीछे भी, जैसे किसान हल जोतता है तो वास्तव में उसको शक्ति किसने दी हल जोतने की? उसके अंदर प्रकृति की शक्ति उसको हल जोतने का शक्ति देती है। किसान क्या कर रहा है? चुनाव कर रहा है। इसी शक्ति को वो नष्ट कर सकता था। वो बोलता कि मैं हल नहीं जोतूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं जाकर ताश खेलूंगा। वो भी प्रकृति की शक्ति का उपयोग है। लेकिन जब वो ताश खेलेगा तो धीरे 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 उसका शक्ति क्षीण होता जाएगा, शरीर के स्तर पर, चतुराई के स्तर पर बढ़ेगा, क्योंकि वो एक्टिविटी उसी लिए है। तो उसी प्रकार से जो शक्ति है उसको किस दिशा में ले जाएंगे, यही चुनाव प्रयास है। सबको किसी न किसी स्तर पर शक्ति दी है भगवान ने, और उस शक्ति को जब हम लोग प्रयास में लगाते हैं, चुनाव करते हैं, दैट इज आवर पर्सनल एफर्ट। लेकिन इस प्रयास को कभी कभी प्रयास करते करते हम प्रयास को अपने आप में अंत समझ लेते हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये प्रयास के पीछे और ये प्रयास के आगे और चारों तरफ वास्तव में भगवान का एक खेल है। और ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार जब हम बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत प्रयास पर निर्भर करते हैं, और ख़ासकर प्राणिक प्रयास, तो उसमें एक अहंकार आता है। प्रारंभ में ये अहंकार हम लोग को एक सुपीरियोरिटी का भावना कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम देखो रोज नियम से ये सब कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे दूसरा नहीं कर रहा है, और ये अहंकार धीरे धीरे हमारे विनाश का कारण बनता है। एक अंदर एम्बिशन आने लगता है, महत्वाकांक्षा, आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा, फिर निराशा, अवसाद, और उसके बाद धीरे धीरे समाप्ति। और अगर हम इस तरह से प्रयास को लें कि ये खेल है भगवान के साथ, माँ कहती है शुड प्ले विद द डिवाइन लाइक ए चाइल्ड। खेल में प्रयास जो होता है वो आनंदपूर्ण होता है। हम लोग बचपन में खेल खेलते थे, और अभी भी बच्चे लोग का सबसे प्रिय खेल है, जगह जगह अलग अलग बोलते हैं, हाइड एंड सीक। छुप जाता है फिर उसको खोजते हैं। तो अगर हम इस तरह से लें, एक श्री अरविंद की स्टोरी है ड्रीम, स्वप्न, उसमें कितना सुंदर एक प्रारंभ में एक संवाद है। हरिमोहन, वो उसको गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है? बोलता है मैं कितना गरीब हूँ, सामने वाला कितना अमीर है। तो गुस्सा में सोच रहा है भगवान मेरे सामने आ जाएंगे तो हाथ पांव बांध के उनको खूब पीटूंगा। श्री अरविंद का कहानी है। कोई बोलेगा अरे ऐसा बात सोचते हो, ये तो गलत है, भगवान के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान प्रकट हो जाते हैं छोटे बालक के रूप में, बोलते हैं अरे तुम मुझको याद किया? बोलते हैं नहीं नहीं केष्टा, हम ऐसे सोच रहे थे। हाँ तुम मुझे पीटना चाहता था, बांधना चाहता था, ला मैं रस्सी भी लेके आया हूँ, छड़ी लेके मुझे पीट। तो बोलते नहीं नहीं वो आपको मैं कैसे पीटूंगा, ये तो मैं ऐसे सोच रहा था, मेरा बुद्धि भ्रमित हो गया था। वहाँ पर श्री कृष्ण के मुख से श्री अरविंद एक बड़ी सुंदर बात बोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं मुझे ये खेल पसंद है, सब लोग बहुत सीरियसली मेरे साथ रहते हैं, मुझे खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले। तो अगर हम साधना तब बहुत कोई सीरियस चीज करने की जगह अगर इसको एक खेल के रूप में लें कि जो सबसे प्रिय है हमारा, सबसे आनंददायक है, सबसे सुंदर है, सबसे मोहक है, हमारा सबसे प्रिय सखा है, वो छिप गया है और उसको हम ढूंढ रहे हैं। कभी ये आवरण में ढूंढ रहे हैं, कभी प्रकृति के आवरण में ढूंढ रहे हैं, कभी मनुष्य के आवरण में ढूंढ रहे हैं, कभी अपने आवरण में ढूंढ रहे हैं। कभी कभी वो थोड़ा सा हमको अपना शक्ल दिखाता है फिर छिप जाता है, छोटा शक्ल दिखाता है, बहुत हमारा आनंदित होता है अंदर से, फिर छिप जाता है। तो इट शुड नॉट बी समथिंग वेरी सीरियसली डन, जैसे तन करके। श्री अरविंद लास्ट टाइम भी जो बात हो रहा था कि बुद्ध देव को मॉडरेशन का पाठ, उसी प्रकार से साधना एकदम तन के टाइट होके बैठने का नाम नहीं है।
इसमें बहुत ऋजुता चाहिए। ये भगवान की खोज है, एक ऐसे व्यापक विशाल बीइंग की खोज जो सब कुछ बन सकता है और सब कुछ कर सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ हम रिलेशनशिप बांधेंगे तो कैसा रिलेशन बांधेंगे? अगर सच में हम जानते हैं कि भगवान सब कुछ कर सकता है तो हमारा कैसे संबंध होगा? जो सब जगह है तो हमारा कैसे संबंध होगा? यहाँ माँ श्री अरविंद बताते हैं कि हमको भगवान के साथ एक सीमित संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। ट्रेडिशनल पाथ जो है उसमें भगवान के साथ एक बहुत सीमित संबंध है। थोड़ा देर जब आदमी ध्यान करता है तो हम भगवान को याद करते हैं। जब काम कर रहा है तो व्यक्तिगत काम है, खेल रहा है तो खेल है, लेकिन हम लोग खेल खेलते भी भगवान के साथ खेल खेल सकते हैं। चित्रकारी करते समय भगवान के साथ चित्र भर सकते हैं, बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक टू हिम कि हम चित्र भर रहे हैं। हम लोग पूछते हैं ना किसी से कि ये रंग भरे कैसा भरे, हम लोग पूछ सकते हैं ये रंग हमने भरा है, ये आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? भगवान हमको प्रेरित करेंगे। खेल खेल रहे हैं तो हम लोग बहुत बार चाहते हैं कोई हमारा प्रशंसा करे, हमने ये शॉट खेला बैडमिंटन में। हम लोग बात कर सकते हैं भगवान के साथ कि हमने ये जो शॉट खेला कैसा था, इसको और अच्छा कर सकते हैं। ये सोच सकते हैं कि भगवान हमारे पार्टनर है या भगवान सामने खड़े उनके साथ खेल रहे हैं। पूरा जीवन को ये एक बहुत व्यापक दृष्टि है। कोई शत्रु नहीं रहेगा उसके बाद में। कोई हमारे पास आएगा बहुत इरिटेटेड होकर बात करेगा तो हम उस समय ये एटीट्यूड रख सकते हैं, आज भगवान का मूड ठीक नहीं है। इट इज अ वे ऑफ डीलिंग विद लाइफ। वो देखो आज हमारा किस मुखौटा के रूप में आए हैं। ये चिल्ला रहा है इसका पीछे, वो अंतर्यामी हंस रहे हैं। ये भाव से जब हम जीवन जीते हैं तो बिल्कुल एक अलग। श्री अरविंद के बहुत सारे एफोरिज्म हैं बड़े सुंदर सुंदर, कि पहले जब मैं कुछ ऐसा काम करता था जो मैं समझता था बुरा है, गलत है, तो मैं बहुत ज़्यादा पाप भावना से, गिल्ट से ग्रस्त होता था। बाद में मैंने देखा कि ये कृष्ण ही है जो मुझे टेम्पटेशन दे रहे हैं। तो फिर मैं जब उठता था तो उनको गिरता था तो उठ के बोलता था, अच्छा तुम फिर मेरे पास आके मेरे परीक्षा ले रहे हो? फिर बोलते तीसरा अवस्था है। मैं उठता था, थोड़ा सा अपना पैंट को झाड़ता था और कोना से आँख के देखता था और बोलता था, अच्छा तुम फिर से यहाँ पर हो। ये एक खेल है। माँ कहती इट इज़ ए प्ले ऑफ डिलाइट। और जब हम इस भाव से जीते हैं तो पूरा प्रयास का जो रूप है बदलने लगता है। माँ से किसी ने पूछा, माँ हमको क्या करना चाहिए? माँ कहती बट माई चाइल्ड द लॉर्ड विल डू एवरीथिंग। 4 बार बोलती हैं एवरीथिंग 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 एवरीथिंग। 62 का माँ का वार्ता है, फरवरी, आई थिंक फरवरी का वार्ता है। मे बी नेक्स्ट टाइम वी विल रीड इट। मैं कुछ और लेके आया था लेकिन सो माँ कहती माई चाइल्ड द लॉर्ड विल डू एवरीथिंग 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 एवरीथिंग, यू हैव ओनली टू ऑफर इट टू हिम। तो डिसाइपल पूछता है, माँ ये सब तो ठीक है लेकिन सब समय पुराना चेतना अंदर में सब तरफ से आती है, वही पुराना विचार, वही पुराना भावना, वही पुराना चीज़ अंदर आने लगता है, तो हम क्या करें? हमको कुछ तो करना है। तो माँ कहती माई चाइल्ड all that you have to do is to tell the Lord, look Lord, you see भगवान देखो 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 मेरा अंदर ये सब फिर से उठ रहा है, and he will do everything for you। माँ का वाणी है, तुमको ये बोलना है भगवान देखो फिर से मेरा अंदर आ रहा है। इसका नाम है सिंसेरिटी। इनसिंसेरिटी क्या है? नहीं हमारे अंदर तो कुछ नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर कोई कुवृत्ति नहीं। कुवृत्ति सब पास वालों के पास है, हमारे अंदर भी है। जब हम उसको देखते हैं तो हम प्रयास करते हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए ये प्रकृति, अगर हम सोचते हैं हम अपने प्रयास अपने बल से प्रकृति को बांध लेंगे तो ये एक बहुत वैसे ही सोच है कि बीज के अंदर से पेड़ उगाएगा हमारा प्रयास से। ये प्रकृति मिलियन बरस पुरानी है और जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा पर्सनल एफर्ट पर डिपेंड करता है तो इसीलिए वो डिप्रेशन में जाने लगता है। ये एक प्रकार का कारण है कि हम 5 साल से 10 साल से
एफर्ट कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा, फिर व्यक्ति बाकी सबको देखने लगता है कि इसका चेहरा पर कितना रोशनी है। जब हम अंधकार में होते हैं तो हमको रोशनी नहीं दिखता है किसी का चेहरा पर, फिर हम बोलते देखो उसको भी नहीं मिला, उसको भी नहीं मिला, वो देखो वो भी ऐसे वैसे, सब बेकार है। इससे अच्छा हम दूसरा जगह चले जाएं। वही टाइम पर एक कोई बहुत सारे हैं 108 टाइम्स 1008 टाइम्स श्री श्री श्री, वो लोग आ जाएंगे, बोलेंगे अरे ये सब नहीं, असली योगा हम बताएंगे। आप 10 दिन के अंदर निर्वाण प्राप्त करोगे और 1 महीना के अंदर अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन तो शब्द है, यूज़ करने में क्या है। अच्छा ऐसा है, कहाँ पर? ओ पहाड़ में चलो, हम वहाँ पर एक विशेष टेक्निक बताएंगे, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सफ़ेद कपड़ा पहनना, नियम से उठ करके ध्यान करना और बस मीट मच्छी कुछ नहीं खाना है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और हम अपने आप को सोचते हैं कि हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये एक प्रकार का अंधकार है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन इतना सरल नहीं है और व्यक्तिगत प्रयास से होता नहीं है। व्यक्तिगत प्रयास करना पड़ता है फिर भी। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति ट्रांसफॉर्म कर रही है, उसको सहारा मिलता है। इट इज जस्ट टू फैसिलिटेट। जो ट्रांसफॉर्मेशन मां श्री अरविंद बताए हैं, जो गोल रखे हैं, बहुत बहुत आगे का गोल है। हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन केवल ये नहीं है कि थोड़ा शरीर के अंदर उठ बैठ करने का शक्ति आ जाएगा। मन इतना प्रकाशवान हो जाए कि उसके अंदर एक अंतर्भाष युक्त प्रकाश नित निरंतर बहता रहे। क्या व्यक्तिगत प्रयास से हो सकता है कि हम लोग कितना भी किताब पढ़ लें, कितना भी लेक्चर दे लें, कितना भी स्कॉलरली प्रयास कर लें, मन को अंतर्भाष युक्त उस प्रकाश से जोड़ने का काम केवल उस तरफ से भगवान कर सकते हैं। हृदय इतना विशाल, इतना रिजु, इतना स्ट्रांग हो जाए, सबल हो जाए कि उसके अंदर भगवान का प्रेम आनंद नित निरंतर बहता रहे। इज इट ईजी? थोड़ा खुशी आता है और हम लोग इधर उधर जाकर के समाप्त कर दें। आज हम बहुत खुश हैं, चलो समोसा खाएंगे, इट्स ऑल राइट, बट थोड़ा सा खुश, आज चलो हम लोग टी पार्टी करेंगे, क्यों? बहुत खुश है। अगला दिन वही व्यक्ति बहुत उदास है, आज क्या हुआ? आनंद चला गया। आनंद नहीं था, प्राण का थोड़ा आवेग था। प्राणी का आवेग खुशी देता है। उस मानव हृदय में जो थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा दुख का थपेड़ा में घूमता है, उसका अंदर माँ भगवती का प्रेम, आनंद, इतना विशाल हृदय होना कि सारा विश्व भी समा जाएगा तो भी हमारे लिए लगेगा कि इसमें तो केवल भगवान के लिए जगह है। अभी तो हम लोग चॉइस करते रहते हैं, ये ना वो ना ये, फिर सोचते हैं भगवान की ये, भगवान की वो। माता जी क्या एग्जाम्पल रखी हैं कि वाइड सेल्फ गिविंग was her native act. Her heart was wider than the universe. The whole world could take refuge in her single heart. पूरे संसार के प्राणी भी अगर आ जाएं तो भी लगेगा कि हमारा हृदय छोटा नहीं है। और हम लोग के हृदय कितना कितना संकीर्ण है, हम लोग भी पूरा तरह उसके अंदर नहीं रहते हैं। उसी प्रकार से ये प्राण जो छटपटाता है, रेस्टलेस होकर कामना वासना में लौट रहा है, यदि हम सोचते हैं कि मन की संकल्प से ये सब कुछ हम लोग फ्री करके इसके अंदर साक्षात माँ भगवती की चित्त शक्ति को प्रवेश करा सकेंगे, तो ये मूर्खता है, अज्ञान है। ये शरीर जो अभी मात्र अज्ञान और अंधकार के फ्यूल से चलता है। माँ कहती है, माई चाइल्ड, यू एब्जॉर्ब अनकॉन्शियसनेस विद द एयर यू ब्रीथ, द फूड यू ईट, इट इज पॉइजन। हम कहते हैं भोजन है, माँ कहती इट इज पॉइजन। किस सेंस में? क्योंकि निश्चेतना से प्रकट हुआ है। जब हम भोजन करते हैं, चाहे हम मीट खाएं या वेजिटेबल खाएं, अंतर होता है, ऐसा नहीं अंतर नहीं है, लेकिन दोनों ही रूप में हम निश्चेतना को अपने अंदर, जड़ तत्व है उसके अंदर, प्राण तत्व है, जड़ तत्व निश्चेतना से सपोर्टेड है, हम उसको अपने अंदर लेते हैं। श्वास लेते हैं, हम निश्चेतना को अपने अंदर लेते हैं। तो माँ कहती ठीक है, ये सब प्रयास अपनी जगह करना चाहिए, ताकि थोड़ा भूमि जोत के, जब मन का प्रयास, प्राण का प्रयास, हृदय का प्रयास, शरीर का प्रयास, ये भूमि जोतने के तरह है।
लेकिन ये नहीं भूलना है कि ये सबके पीछे ग्रेस है, और ग्रेस हमको आगे ले जाती है। और एक बहुत सुंदर उसमें एक एग्जाम्पल देते हैं, यही अचेतन होकर प्रयास करना और सचेत होकर प्रयास करना। अचेत होकर प्रयास करना, माँ कहती है एक लोहार है, सब समय भट्टी झोंकता रहता है। आजकल नहीं दिखता है, गांव में पहले लोगों ने देखा होगा लोहा पीटने का काम और भट्टी झोंकने का काम, लेकिन उसका मसल नहीं डेवलप होता है, वो बहुत बड़ा एथलीट नहीं बन जाता है। लेकिन वही चीज़ जब आदमी मेथोडिकली करता है, सचेतन रूप से, तो वो डेवलप करता है। तो प्रयास के पीछे भगवान की शक्ति हमको प्रयास करा रही है, अहंकार नहीं आना। और साथ में भगवान की शक्ति इसका फल देगी यदि हम फल के योग्य हैं या रेडी हैं। योग्यता से अधिक भगवान बाहरी योग्यता नहीं देखते हैं, इस अनुपात में नहीं देखते हैं कि कौन कितना प्रयास कर रहा है। वो जैसे मैथमेटिक्स नहीं है कि ये 4 घंटा मेडिटेशन किया, इसको हम 4 विज़न देंगे। ये 40 घंटा मेडिटेशन किया, इसको अच्छा आज का कोटा 40 इसको एक्सपीरियंस होगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। बिल्कुल एक अलग चीज़ है। बहुत बार किसी को बहुत समय तक कोई अनुभव नहीं होता है, और भगवान बोलेंगे देयर इज ए ग्रेटर ग्रेस। किसी को बहुत शीघ्रता से एंट्री पॉइंट से ही शुरू हो जाता है स्पिरिचुअल, जिसको हम लोग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहते हैं, और वो उनका बैलेंस खो देते हैं। तो हमारे काम है प्रयास, लेकिन ये प्रयास इस भाव से नहीं होना चाहिए कि हमको फल मिले। श्री अरविंद कहते हैं ऑफ ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स यू कैन बी श्योर, बट दिस सेल्फ गिविंग शुड नॉट बी विद दिस आइडिया। इस भाव से यदि हम प्रयास कर रहे हैं कि साधना का क्या फल मिलेगा, तो उसके पीछे प्राण लगा हुआ है। लेकिन जब हम इस भाव से कर रहे हैं कि ठीक है ये खेल है, तो हम अपनी ओर से खेल खेल रहे हैं, बुला रहे हैं, थोड़ा भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन ये उनका ऊपर है कि कब वो हमको रिवील करेंगे। दिस इज द बैलेंस बिटवीन पर्सनल एफर्ट एंड सरेंडर, व्यक्तिगत प्रयास और समर्पण। इसी चीज को, और इन दोनों में अंतर क्या होता है, माँ कहती है सच्चा समर्पण क्या होता है, उसमें एक आनंद और वृद्धि का अनुभव होता है। सच्चा समर्पण में ये नहीं लगता है कि उफ कितना कठिन है। जब तक हमको ये भाव है कि हम कुछ छोड़ रहे हैं और उसमें पीड़ा हो रहा है, तो वास्तव में भगवान को वो समर्पण, वो त्याग स्वीकार नहीं होता है। उसका जो टेस्ट है अच्छा नहीं होता है। जैसे हम खाना बना रहे हैं, साथ में हम लोग सोच रहे हैं ओफो एक खाना बनाना पड़ रहा है रोज़, तो खाना में सब कुछ ठीक रहेगा, नमक मिर्च हल्दी तेल सब ठीक है, लेकिन चेतना का दृष्टि से उसका स्वाद कड़वा होता है। भगवान को उस तरह का जब हम लोग एफर्ट करते हैं तो कड़वा लगता है खाने में, लेकिन जब हम वो एफर्ट एंजॉय करके करते हैं, किस लिए कर रहे हैं, जब हम वही खाना किसी ऐसा व्यक्ति के लिए बनाते हैं जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, तो खाना का क्वालिटी अलग होता है। इसीलिए जितना बच्चे होते हैं उनसे पूछो सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है, तो बच्चा बोलेगा माँ का हाथ का खाना। किसी बच्चा से पूछ लीजिए, दुनिया का जितना बच्चा एक उत्तर रहेगा, मेरा माँ जैसा बनाती थी वैसा। सबकी माँ अलग अलग ढंग से बनाती है, लेकिन मेरा माँ का हाथ का खाना। क्यों? माँ क्या करती है, उसका अंदर थोड़ा सा प्रेम डालती है। तो जब हम लोग वो प्रेम डाल के कोई चीज़ करते हैं, तो सरेंडर एफर्ट, बहुत स्ट्रिक्ट कोई चीज़ वो नहीं रह जाता है, उसके अंदर बहुत आनंद और बहुत वृद्धि होता है। उस काम में ये नहीं लगता हमने टाइम वेस्ट किया। यहाँ माँ इस चीज़ को बोल रही हैं, इफ़ यू हैव सरेंडर मीन्स ए फ्री टोटल गिविंग विद ऑल द डिलाइट ऑफ गिविंग। ये किसको हम ऐसे डिलाइट से देंगे जब भगवान को फ्रेंड का रूप में देखेंगे। बहुत अच्छा एक पोइट है, मिस्टिक पोइट, संत रूप का, उसने लिखा है गाना कि मैंने अपना फ्रेंड को सब जगह देखा। फिर डिस्क्राइब करता है, सुबह में मैंने उसको रोड पर भिखारी का वो लेकर के देखा हाथ में, शाम को मैंने उसको राजा के रूप में बैठ के देखा, कभी मैंने उसको पेड़ के अंदर छिपा हुआ देखा, कभी उसको फूल में मुस्कुराते देखा।
तो माँ यहाँ कह रही है सरेंडर क्या है? ए फ्री टोटल गिविंग विद ऑल द डिलाइट ऑफ द गिविंग, एक ही आनंद, देने का आनंद. देर इज नो सेंस ऑफ सैक्रिफाइस इन इट. ये योग में कोई बोलता नहीं है सैक्रिफाइस करो. जब तक ये भावना है कि हम त्याग कर रहे हैं, तब तक वो उसका कोई मूल्य आध्यात्मिक दृष्टि से मूल्य नहीं होता है. If you have the slightest feeling that you are making a sacrifice, then it is no longer surrender. For it means that you reserve yourself, or that you are trying to give with grudging or with pain and effort. You have not the joy of the gift, perhaps not even the feeling that you are giving. सच्चा सरेंडर के साथ आनंद का अनुभूति जुड़ा है. When you do anything with the sense of a compression of your being, be sure that you are doing it in the wrong way. सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, इसका साधना में एक मापदंड है, बैरोमीटर है. जैसे ब्लड प्रेशर लेते हैं ना, पता चलता है आज ब्लड प्रेशर बढ़ा है, कम है, नॉर्मल है. तो गाड़ी हमारा सरेंडर का नॉर्मल दिशा में चल रहा है, किससे मालूम पड़ेगा? आनंद का वृद्धि होगा. ये अगर नहीं हो रहा है, हम लोग दुख, विषाद, चिंता में जा रहे हैं, मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम है. हमको अपना अंदर देखना है, प्रॉब्लम बाहर नहीं है. मन बाहर बोलेगा प्रॉब्लम मेरा अंदर नहीं है, उसका अंदर है, इसका एटीट्यूड में है, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, हमको ये कंफर्ट नहीं है, वो कंफर्ट नहीं है, ये चीज़ का अभाव है, वो चीज़ का अभाव है, ये बीमारी है, वो बीमारी है. नन ऑफ दैट इज ट्रू. हमारा अंदर वो टाइम हमको कहना चाहिए समर्पण का अभाव है. अगर हम ये बोल रहे हैं कि नहीं हम तो सरेंडर किए हैं, लेकिन क्या करें, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. सरेंडर किए तो प्रॉब्लम कैसे है? ये दो चीज़ साथ में नहीं जाता है. सरेंडर का मतलब ही यही होता है. तो माँ कह रही हैं व्हेन यू डू एनीथिंग विद द सेंस ऑफ ए कंप्रेशन ऑफ योर बीइंग, अपना व्यक्तित्व को बहुत दबाकर, बी श्योर दैट यू आर डूइंग इट द रॉन्ग वे. इसलिए बैलेंस नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, भगवान को बताना है, भगवान हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन हमने सरेंडर कर दिया, ये इट इज़ ए हिपोक्रेसी. नहीं हो पा रहा है, हम कर रहे हैं प्रयास, नहीं हो रहा है. इट इज फार फार मोर ऑनेस्ट. ट्रू सरेंडर एनलार्जेज यू, इट इंक्रीजेज योर कैपेसिटी. सच्चा समर्पण के साथ वृद्धि होता है और आनंद होता है. जिस भी भाग को हमने सरेंडर किया है उसका शक्ति में विकास होगा. इसीलिए जब कोई माता जी से कहता था आई एम वेरी टायर्ड, तो माँ कहती हैं यू आर नॉट डूइंग वर्क इन द राइट वे, इन द राइट स्पिरिट. जो भी काम आश्रम में दिया जाता है उसका शक्ति दिया जाता है, और अगर थकान हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है स्पिरिट का, एटीट्यूड का. तो अपने अंदर देखना है कि क्या चीज़ का प्रॉब्लम है. अगर प्रॉब्लम है हम नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो वी हैव टू ऑफर इट टू द डिवाइन कि हम नहीं बदल पा रहे हैं, लेकिन उस पर ढकना नहीं है कि हमारा अंदर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बाहर है. सो माँ कह रही यू आर डूइंग इट द रॉन्ग वे. ट्रू सरेंडर एनलार्जेस एंड इन क्वांटिटी विच यू कुड नॉट हैव हैड बाय योरसेल्फ. दिस न्यू ग्रेटर मेजर ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी is different from anything you could attain before you enter into another world, into a wideness which you could not have entered if you did not surrender. ऐसे ऐसे उदाहरण हैं. एक व्यक्ति का बिल्कुल ना केवल मानसिक संतुलन पूरा बिगड़ गया था, बहुत माता जी के प्रति आक्रोश का भाव और तरह तरह का अपशब्द. तो माँ से किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा वो कर रहा है. तो माँ ने एक प्रश्न किया, वो काम करता है? बोले हाँ काम नियम से करता है, आता है ठीक नियम से काम करता है. माँ ने कहा ठीक है फिर लेट हिम कंटिन्यू. 5-6 महीना के बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया. ये प्रयास माँ ने ठीक किया, लेकिन दैट एफर्ट, हमारा भूमि तैयार है, अपने आप हमारा कैपेसिटी इंक्रीज होगा. It is as when a drop of water falls into the sea. समर्पण से हमको भय नहीं होना चाहिए. हमारा जो भाग को समर्पण करते हैं सच्चा एटीट्यूड से बहुत वृद्धि होता है उसके अंदर. It would remain a little drop of water and nothing more if it still kept its separate identity.
यदि व्यक्ति ने सरेंडर नहीं किया है तो पूरा जीवन वो पानी के सामने समुद्र के पास है, समुद्र को देख रहा है लेकिन उसका वृद्धि नहीं होता है, उसने अपने को कंप्लीटली दिया नहीं है. A little drop crushed by all the immensity around because it is not surrendered. But surrendering, it unites with the sea and participates in the nature and power and vastness of the sea. कोई भी भाग को जब हम सरेंडर कर देते हैं तो वो छोटा सा भाग बहुत विशाल के साथ जुड़ जाता है, और उसका अर्थ है कि हमारी छोटी सी संभावना बहुत विशाल संभावना में चेंज हो जाती है. हमारा छोटा सा मानव हृदय विशाल विश्व हृदय और विश्वातीत भगवान के हृदय से जुड़कर आनंद और प्रेम और माधुर्य का एक स्रोत बन जाता है. हमारा सीमित मन भगवान का प्रकाश के साथ जुड़कर सत्य का प्रकाश का एक चैनल, एक केंद्र बन जाता है. हमारा सीमित प्राण भगवान का चित्त शक्ति के साथ जुड़कर एक असीम चिदघन स्वरूप, असीम शक्ति और ऊर्जा का एक निरंतर प्रवाह का स्रोत बन जाता है. और श्री अरविंद जैसा बताते हैं, फाइनली इवन द बॉडी यील्ड्स टू दिस ट्रांसम्यूटेशन. हमारा ये सीमित शरीर जिसके अंदर सीमित संभावना, सीमित प्रगति, सीमित सब कुछ सीमित है शरीर के अंदर, वो एक भगवान की शक्ति से जुड़कर उसके अंदर एक दिव्य सौंदर्य और दिव्य अभिव्यक्ति का एक नूतन संभावना प्रकट होने लगता है. इट इज़ द बैलेंस ऑफ एफर्ट एंड सरेंडर. पर्सनल प्रयास हमको करना चाहिए, लेकिन वो केवल एक तैयारी है. दैट्स ऑल. साधना भगवान करते हैं, उनकी शक्ति करती है. और जो बेस्ट प्रयास है, प्रयास का दिशा ही यही है, टू सरेंडर वन सेल्फ to the divine, and personal effort is the path that takes us to the surrender.